यज्ञ की तैयारियां हुई, सारी सामग्री इकट्ठी की गई। इंद्र ने कहा विश्वरूप से कि यज्ञ में आहुतियां जिन जिन मंत्रों से डलवाना है वो आप पहले समझ लें। देवताओं का उत्थान और दैत्यों का पतन, इससे संबंधित जो मंत्र हैं उनसे आप आहुतियां डलवाइए। देवताओं का विनाश हो जाए और दैत्यों का उत्थान, इस ढंग से आप विश्वरूप ने सुना, लेकिन बड़े चक्कर में विश्वरूप पड़ गए कि विश्वरूप का ननिहाल दैत्यों के यहाँ है। विश्वरूप की जो माँ है, कुष्टा की जो पत्नी है, वो दैत्य घर की बेटी, दैत्य वंश की। अब कोई अपने नाना मामा का बुरा क्यों चाहे? विश्वरूप विचार करने लगे क्या करें, निर्णय लिया हाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम दैत्यों के पतन के लिए, देवताओं के उत्थान के लिए कार्य करें, लेकिन दैत्यों के पतन के लिए, उनके भी उत्थान के लिए कार्य। अब जब आहुतियां डालते हैं देवताओं के नाम, देवताओं के उत्थान के लिए, तो देवताओं की नजरें बचा करके कुछ आहुतियां विश्वरूप जी दैत्यों के उत्थान के लिए भी डाल देते हैं। एक दो दिन तो ऐसा चलता रहा, लेकिन अंततः विश्वरूप पकड़े गए, आचार्य जी पकड़े। इंद्र ने जान लिया कि वो ये देवताओं के उत्थान के लिए तो कार्य करता है, लेकिन दैत्यों के विनाश के लिए नहीं, तो दैत्यों का भी उत्थान चाहता है। और जब दोनों का उत्थान होगा तो दोनों टकराते रहेंगे, एक निर्बल हो जाए, एक सबल हो जाए तो निर्बल डरेगा। इंद्र कुपित हुए। इंद्र को मना करना चाहिए, ऐसा न कीजिए आचार्य, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इतना कुपित हुआ कि इंद्र ने अपने तलवार से विश्वरूप का सर काट दिया, और जैसे विश्वरूप का सर काटा तो ब्रह्म हत्या साक्षात रूप लेकर खड़ी हो गई और इंद्र से कहने लगी मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। ब्रह्म हत्या लगी इंद्र के पीछे, और जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र भागने लगा, जहां जाए वहां ब्रह्म हत्या। सबने कहा ब्रह्म हत्यारे को कोई शरण नहीं। अंततः इंद्र को कीड़े की योनि मिली, इंद्र जैसों को कीड़ा बनना पड़ा, और एक सरोवर में कमल के नाल में छुप करके बैठा कीड़ा। उधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहुस राजा हो गया स्वर्ग का, सिंहासन तो खाली, नहुस महाराज राजा स्वर्ग का। नहुस की दृष्टि इंद्राणी पड़ गई। नहुस ने कहा जब इंद्रासन मेरा तो इंद्राणी भी। नहुस ने संदेशा भिजवाया कि तू हमारी पत्नी बन जा, अन्यथा तो मैं जबरन तुझे अपनी पत्नी बना लूंगा, क्योंकि मैं अब स्वर्ग का राजा हूं, इंद्रासन मेरा तो इंद्राणी भी मेरी होगी। सची को पड़ी मेरे पतिव्रता धर्म का क्या होगा। और तब सची को और कुछ नहीं सूझा, वो वहीं सदगुरु के द्वार पर गई, बृहस्पति जी के पास गई, जाकर रोने लगी, गुरुदेव मेरे पति का अपराध है, मेरा तो मैं कैसे अपने सतीत्व की रक्षा करूं। जो ये नया इंद्र बना है नहुस, ऐसा संदेशा नहीं है क्या? अगला पर दया आई गुरुदेव, बोले पतन जैसे मेरे पति का हुआ, अगर ऐसा भाव इसमें है, इसका भी पतन स्वर्ग से हो जाए। अब जब तेरे पास संदेशा दोबारा आए तो कह देना कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, ऐसे वाहन पर तुम बैठ कर आओ जिसपे आज तक कोई न बैठा हो। इतना बोल ठीक, गुरुदेव को प्रणाम करके नहुस के सेवक फिर आए, आप चल रही हैं या महाराज को यहाँ आना पड़े? कहने लगी महाराज यहाँ आए तो ज्यादा अच्छा है,
लेकिन महाराज से कहना कि जिस वाहन पर बैठकर आज तक कोई न चला, ऐसे वाहन पर बैठकर आएंगे तो मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगी। कामान तो हो रहा था नहुष, जाकर के सेवकों ने बताया दुष्ट के आसपास वाले भी कुछ ज्यादा ही दुष्ट होते हैं। तो नहुष ने पूछा अपने आसपास वालों से, भाई ऐसा कौन सा वाहन है जिसपे अभी तक कोई ना बैठा हो, गिनाने लगे सब, कोई ना कोई बैठा ही हर वाहन पर। एक ने कहा कि ब्राह्मणों को किसी ने वाहन आज तक नहीं बनाया, ब्राह्मण तो समाज के आदरणीय रहे हैं ना, तुम इनको वाहन बना दो। कैसे? बोले पालकी में बैठो, लेकिन वो पालकी ब्राह्मण उठा कर ले जाए, ब्राह्मणों से कोई सेवा लेता नहीं, तुम ब्राह्मणों से पालकी उठो, ब्राह्मणों पर सवारी करके जाओ, ठीक है पकड़ के जाओ 4 ब्राह्मणों। अब नहुष के सेवक गए, 3 तो साधारण ब्राह्मण थे हमारे जैसे, साधारण जैसे, लेकिन एक ब्राह्मण बड़ा सिद्धि संत था, अगस्त महाराज, तुमको भी पकड़ ले आया। अब पहले तो अगस्त ने सोचा चलो ईश्वर की इच्छा, पालकी उठा चलने लगे, लेकिन नहुष को जल्दी हो रही है, इसलिए नहुष ने कहा सर्प सर्प। जल्दी जल्दी को संस्कृत में बोला जाता है सर्प सर्प, यानी जल्दी जल्दी चलिए। तो जैसे कहा सर्प सर्प, और ये केवल 1 लाख मारी अगस्त ऋषि, जल्दी चलो सर्प सर्प। अगस्त ऋषि ने पालकी तो वही पटक दिया और कहा मूर्ख कहेगा, तू सर्प हो जा, सर्प की योनि में चला जा, तेरा पतन हो जाए स्वर्ग से। नहुष सर्प बन करके स्वर्ग से मृत्यु लोक में आकर गिर पड़ा और इंद्राणी की सतीत्व की रक्षा। सदगुरु बचाता है हर हाल में। हमारे संत लोग गाते हैं कि मेरे ठाकुरा तू होके दयाल लिख दे, मेरे दिला में जुड़ा प्यार लिख दे, मेरे दिला में जुड़ा प्यार लिख दे, मेरे ठाकुरा तू होके दयाल लिख दे, मेरे दिला में जुड़ा नाम ये